चलिए तो आज हम लोग देखेंगे बाबू एक नया चैप्टर हम लोग आज शुरू करने वाले हैं। कौन सा चैप्टर? तो एसिड बेस एंड साल्ट। आप सभी जानते होंगे कि 10th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर हम लोग को देखना है, अम्ल, भस्म और लवण। इसके पहले हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को खत्म किया है, समाप्त किया है। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो सभी क्वेश्चन आंसर को हमने करवाने के लिए आपको एक पीडीएफ तैयार कर दिया है। उस पीडीएफ को आप ले ले, उस पीडीएफ को लेने के बाद आप उसे कॉपी में जरूर नोट करें, ताकि वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो उस क्वेश्चन का आप रिवीजन कर सके, अच्छे से मेहनत करके याद कर सके और आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। आप फ्री में अच्छे नंबर ला सकते हैं, बशर्ते आपको मेहनत करना होगा, याद करना होगा। अब यहाँ पर हमने एक और बात बताया था कि आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। टेस्ट में भाग लिए स्टूडेंट्स, लेकिन बहुत कम लोग लिए। तो आप अगर टेस्ट देना चाहते हैं तो फिर से कल एक टेस्ट होगा, 10th लेवल का टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, बिल्कुल फ्री टेस्ट होगा, तो उसमें आप जरूर भाग लें। इसके बाद एक और बात हमने बताया था, जिसके लिए हमने एक छोटा सा वीडियो बना दिया है कि आप घर बैठे कैसे क्यूज खेल सकते हैं। यानी डेली आपको क्यूज खेलना है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करना है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप रटते हैं, याद करते हैं, तो आपको उसे याद नहीं होता है। लेकिन अगर आप उसको क्यूज के थ्रू पढ़िएगा या देखिएगा, बार बार कंपटीशन के रूप में होगा, तो आपको अच्छा लगेगा और जरूर आपको याद होगा। तो आप क्यूज कैसे खेले उसके लिए हम एक छोटा सा वीडियो बना दिए हैं, क्यूज कैसे खेलना है, तो उसको आप देखकर हमारे साथ जुड़ जाएं। जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद उसमें आप अपने नंबर से उसको वेरीफाई कर लेना। उसके बाद आपको सर्च बॉक्स उसमें दिखेगा, सर्च बॉक्स में टाइप करना है माय परवीन केमिस्ट्री। आपको एक चैनल दिखेगा, उस चैनल में ज्वाइन हो जाइएगा। उसके बाद आप क्यूज में भाग ले सकते हैं, या ऊपर जितने भी क्यूज हुए हैं, आज तक जितने भी क्यूज हुए हैं सभी को आप देख सकते हो ऊपर करके, ठीक है। तो एक काम आप लोग कर लेंगे, और अगर कोई विशेष जानकारी चाहिए तो आपको नीचे नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पर व्हाट्सअप करें। कॉल कोई नहीं करेगा, व्हाट्सअप करें, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, आपको बता दिया जाएगा जो भी आपका समस्या होगा। तो चलो बाबू, अब हम लोग शुरू करते हैं सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट, जिसको हम लोग कहते हैं अम्ल, भस्म और लवण। एसिड बेस एंड साल्ट, इसको हम लोग कहते हैं बाबू अम्ल। एसिड को कहते हैं अम्ल, बेस को कहते हैं भस्म, और एंड को और साल्ट को बाबू लवण, ठीक है। तो इसको हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, अम्ल, भस्म और लवण। अब यहां पर हमको समझना है, तीन बात दिख रहा है, तीन टॉपिक हमको पढ़ना है एसिड, बेस एंड साल्ट के बारे में। सबसे पहला टॉपिक है बाबू हमारा एसिड। तो चलो सबसे पहले हम लोग एसिड के बारे में देख लेते हैं। एसिड को हिंदी में क्या कहते हैं बाबू, अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हमको एक बात समझना है कि जो आखिर एसिड है, एसिड का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। तो वास्तविक में बता दे कि एसिड जो शब्द है ये वास्तविक में लैटिन शब्द से आया है। लैटिन भाषा के कौन सा शब्द, तो एसिडस से आया है। एसिडस से आया है, जहाँ एसिडस का सार्थक शब्द होता है खट्टा, या सार्थक अर्थ होता है क्या बाबू, खट्टा। यानी हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि जो एसिड होता है, जो अम्ल होता है, वो क्या होता है, खट्टा होता है। लेकिन हमको इस कंडीशन में जब हम लोग ऐसे किसी एसिड के बारे में पता करना चाहें तो हम उसको ऐसे नहीं पता कर सकते कि वो उसका स्वाद कैसा है, खट्टा है या कड़वा है या क्या है। उसके बारे में हम कोई भी चीज़ पता नहीं कर सकते हैं। उसको पता करने के लिए उसको जलीय घोल तैयार करना होता है, उसका जलीय घोल तैयार करना होता है। यानी इस एसिड का जलीय घोल बनाना पड़ता है। जलीय घोल कहिए या जलीय विलयन कहिए, जलीय विलयन। और ये जो जलीय विलयन होता है वो खट्टा होता है, तब हम लोग पहचान पाते हैं कि वो क्या है बाबू, अम्ल है। क्या है, अम्ल है। यानी अम्ल का जलीय विलयन खट्टा होता है। अम्ल का जलीय विलयन कैसा होता है, खट्टा होता है। या हम लोग कह सकते हैं कि अम्ल के जलीय विलयन का स्वाद, अम्ल के जलीय विलयन का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। और इसी बात को हमने छोटा में याद किया था कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। ये बात आपने जान गया।
इसके बारे में हमने पहले भी बताया है, आपको हर बार बताया है कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है, लेकिन वास्तविक रूप में हमको पता करने के लिए उसका जलीय घोल तैयार करना होता है, तब जाके हमको पता चलता है कि उसका वास्तविक नेचर क्या है, उसका वास्तविक प्रॉपर्टीज क्या है। तो ये तो बाबू अम्ल के बारे में है। लेकिन अम्ल सिंपल रूप से अगर हम लोग इसको इस तरह से देख रहे हैं तो क्या सभी एसिड को हम लोग इस तरह से खट्टा मीठा करके, खट्टा मीठा कब पता चलेगा, जब हम उसका जांच करेंगे, तो क्या सभी एसिड को हम इस तरह से पता कर सकते हैं कि कौन सा स्वाद में खट्टा है, कौन सा कड़वा है? नहीं कर सकते। तो इसके लिए आर्हेनियस एक आए थे, उन्होंने भी अपना एक बात रखा और उन्होंने भी उसी का जलीय विलयन तैयार किया और जलीय विलयन के आधार पर देखा कि किस तरह से हम लोग पता कर पाएंगे कि एसिड है और किस तरह से पता कर पाएंगे बेस है। लेकिन अगर हम लोग इसको छोटा शॉर्ट रूप में देखना चाहें तो हमको आज के बाद याद होना चाहिए कि एसिड का जलीय विलयन कैसा होता है, खट्टा होता है, या एसिड के जलीय विलयन का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है, खट्टा होता है। अब इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक हमारा वेश भी है बाबू। तो वेश का अगर सार्थक शब्द देखें, वेश को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? भस्म कहते हैं। क्या कहते हैं? भस्म। और भस्म का सार्थक जो शब्द होता है बाबू, सार्थक जो अर्थ होता है वो होता है कड़वा। क्या होता है? कड़वा। यानी जिस बेस का जलीय विलयन, इसका भी हम लोग जलीय विलयन करना पड़ेगा, जलीय घोल बनाना पड़ेगा। जिस बेस का या जिस पदार्थ का जलीय घोल कड़वा होगा, क्या होगा? कड़वा होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू? भस्म कहेंगे। जिस पदार्थ का जलीय विलयन या जलीय घोल कड़वा होगा, स्वाद में कैसा होगा? कड़वा होगा। स्वाद में कैसा होगा? कड़वा होगा। बिना जलीय घोल के हम नहीं पता कर सकते हैं। तो जलीय घोल जिसका स्वाद में कड़वा होगा वो क्या होगा? भस्म होगा। अब यहाँ पर एक बात बताना चाहते हैं, भस्म है जो एक पदार्थ है, लेकिन जब हम उसका जलीय विलयन बनाते हैं ना, जब हम जलीय घोल तैयार करते हैं तभी हम उसके बारे में पता कर पाते हैं। तो जो उसका जलीय घोल तैयार होता है बाबू, उस जलीय घोल को हम लोग क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। यहाँ पर ध्यान से समझना, भस्म एक पदार्थ है, लेकिन उसी भस्म को जब हम लोग जलीय घोल यानी जल में घोल देते हैं, उसका जो जलीय घोल तैयार हो जाता है, तो उसी जलीय घोल को हम लोग क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। तो इसीलिए हम लोग भस्म को भी क्षार कहते हैं। लेकिन भस्म आखिर क्षार होता नहीं है, उसको बनाना पड़ता है। एक बात ध्यान में रखिएगा, भस्म क्षार होता नहीं है, उसको बनाना पड़ता है। बनाते हैं कब? जब हम उसका जलीय घोल तैयार करते हैं तब। अब यहाँ पर एक और बात बता देना चाहते बाबू, ये जो भस्म है ना, इस भस्म को हम लोग क्षारक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारक कहते हैं। यानी भस्म को ही हम लोग क्षारक कहते हैं, लेकिन जब हम इस बेस को, इस भस्म को जल में घोल देते हैं तो उस जलीय घोल को हम लोग क्षार कहते हैं। याद हो गया? भस्म को ही क्षारक कहते हैं, जल में मिले भस्म को हम लोग क्षार कहते हैं। और क्षार जो होता है स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है। कैसा होता है? कड़वा होता है। और जो स्वाद में कड़वा होता है या जिसका जलीय घोल कड़वा होता है वो क्या होता है बाबू? भस्म होता है। तो यहाँ पर हमने दो चीज सीख लिया। जो अम्ल होता है स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। जो भस्म होता है स्वाद में क्या होता है? कड़वा होता है। लेकिन दोनों को पता करने के लिए हमको उसका जलीय विलयन तैयार करना होता है। तो ये तो हमारा साधारण सा डिफिनेशन है बाबू कि वैसा पदार्थ जिसका जलीय विलयन खट्टा होता है या जिसका स्वाद खट्टा होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू? अम्ल कहेंगे। और वैसा पदार्थ जिसके जलीय विलयन का स्वाद कड़वा होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू? भस्म कहेंगे या क्षार कहेंगे। जब उस जलीय विलयन बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। तो ये सिंपल सा डिफिनेशन है। लेकिन सभी पदार्थ को क्या हम इसी तरह से चख के हमको पता करना हो तो हम सभी को पता कर सकते हैं? कई एसिड तो हमारे लिए खतरनाक भी हो सकते हैं, तो उसे हम चख कर पता नहीं कर सकते हैं, या उसके टेस्ट से हम पता नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग दूसरा विधि को लाना होगा, दूसरा प्रयोग के साथ काम करना होगा। तो उसके लिए एक आर्हेनियस, RN आर्हेनियस पूरा नाम था उनका, RN आर्हेनियस, इन्होंने इसके बारे में डिटेल्स में बताया था कि हम इसे बिना टेस्ट किए हुए भी यानी बिना इसके स्वाद के भी हम इसको प्रयोगशाला में किस तरह से पता कर सकते हैं कि कौन एसिड है और कौन बेस है। तो इसके बारे में आपने देख लिया। इसके बाद हम एक छोटा सा बात यहाँ पर बताने वाले हैं कि आर्हेनियस ने इसके बारे में क्या बताया था। RN आर्हेनियस द्वारा अम्ल तथा भस्म
का परिभाषा, ठीक है, यानी आर्हेनियस ने इसके बारे में क्या बताया और क्या कहा, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। चलो यहां पर हमने दोनों को अलग अलग देख लेंगे। इधर हम लोग देख लेते हैं अम्ल के बारे में और इधर हम लोग देख लेते हैं बाबू भस्म के बारे में। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, एसिड कहते हैं। तो चलो जल्दी से हम यहां पर दिखा देते हैं कि किस तरह से आर्हेनियस ने बताया था कि कौन अम्ल होगा और कौन भस्म होगा। तो यहाँ पे अम्ल को पहचानने के लिए बताया था आर्हेनियस कि जब हम किसी पदार्थ का जलीय घोल तैयार करते हैं, यानी जब हम उस पदार्थ को जल में घोलते हैं और घोलने के बाद अगर हम उससे हाइड्रोजन आयन प्राप्त करते हैं, क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन प्राप्त करते हैं, यानी H+ हाइड्रोजन पे चार्ज प्लस के रूप में होगा, तो उस कंडीशन में हमारा जो प्राप्त होने वाला पदार्थ होगा या जो पदार्थ होगा वो पदार्थ क्या होगा, अम्ल होगा। यानी जब किसी पदार्थ को अगर हम लोग जल में घोलते हैं, किसी पदार्थ को अगर हम लोग जल में घोलते हैं, जैसे में जल में घोल रहे हैं, कोई पदार्थ है A, अगर हम इसे जल में घोल रहे हैं तो जल में घोलने के बाद अगर हमको हाइड्रोजन आयन प्राप्त होता हो तो A जो पदार्थ A है इसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू, एसिड कहेंगे। क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। यानी जिस पदार्थ को घोलने के बाद हाइड्रोजन आयन प्राप्त हो जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। अगर हम लोग इसके बारे में देखें बाबू, बेस के बारे में देखें, तो इन्होंने बताया कि जिस पदार्थ को जल में घोलेंगे, जैसे में कोई पदार्थ A है, अगर हम इसको जल में घोलते हैं, यानी जल में इसका विलयन तैयार करते हैं और तैयार करने के बाद अगर हमको हाइड्रोक्साइड आयन प्राप्त होता हो, कौन सा आयन, हाइड्रोक्साइड आयन प्राप्त होता हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू, बेस कहेंगे। तो चलो जल्दी से आप लोग यहां पर इस टॉपिक को बना लो, आर्हेनियस द्वारा अम्ल तथा भस्म का परिभाषा। इसके पहले आपने लिख लिया होगा कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, साधारण परिभाषा था, स्वाद में खट्टा होता है, कड़वा होता है, इसके बारे में हमने पहले बताया, वो वाला भी आप अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा, फिर से पीछे कीजिए और फिर से देखकर उसको अच्छे से कॉपी में समझ के एक एक पॉइंट को नोट कीजिए। उसके बाद आप टॉपिक बनाइए आर्हेनियस द्वारा अम्ल तथा भस्म का परिभाषा। तब तक हम इंक डाल लेते हैं। चलो सबसे पहले टॉपिक बनाओ बाबू, आर्हेनियस द्वारा अम्ल तथा भस्म का परिभाषा। चलिए टॉपिक बना लिए, अम्ल लिखकर डैश देगा, अम्ल लिखकर डैश देगा। आर्हेनियस द्वारा अम्ल तथा भस्म का परिभाषा, अम्ल लिखकर डैश देगा, लिखेगा वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन, हिंदी में लिखो हाइड्रोजन आयन और उसके बगल में ब्रैकेट में लिखो H+, हाइड्रोजन आयन का निर्माण करता है, हाइड्रोजन आयन का निर्माण करता है, तो वह पदार्थ अम्ल कहलाता है, तो वह पदार्थ अम्ल कहलाता है। वो पदार्थ क्या कहलाता है बाबू, अम्ल कहलाता है। जब हम लोग किसी भी पदार्थ को जल में घोलते हैं और जल में घोलने के बाद अगर वो हाइड्रोजन प्लस दे रहा है तो वो क्या है बाबू, एसिड है। क्या है, एसिड है। ए एसिड नहीं है, एसिड कौन है, ए है। तो जैसे एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पर देखना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, वो क्या कहलाता है बाबू, अम्ल कहलाता है। जैसे देख लीजिए हमारा HCl, अगर बाबू हम इसे जल में घोलेंगे तो हमें क्या देगा, H++Cl-। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हो रहा है, H+ यानी हाइड्रोजन आयन प्राप्त हो रहा है। अगर हम लोग इसको देखें बाबू HNO3, अगर हम इसको जल में घोलते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है बाबू, H++NO3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमको क्या प्राप्त हो रहा है बाबू, H+। तो जिस पदार्थ से जब हम उसे जल में घोले और उससे अगर हाइड्रोजन आयन प्राप्त हो जाए तो समझ जाइए कि वो पदार्थ क्या है बाबू, अम्ल है। अगर हम लोग इसको देखें H3
PO4। अगर हम इसे जल में घोलते हैं बाबू, अगर हम लोग इसे जल में घोलते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, H प्लस PO4 माइनस, इस पे 3। तो हमको यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है बाबू, H प्लस। हमको सिर्फ H प्लस से मतलब रखना है, तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, H प्लस मिल रहा है। तो हम लोग इसे क्या कहेंगे बाबू, हाइड्रोजन आयन प्राप्त हो रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। अगर हम लोग इसको देखें CH3COOH, अगर हम इसे जल में घोलते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, H प्लस CH3COO। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बाबू कि इसमें भी हमको क्या प्राप्त हो रहा है, हाइड्रोजन आयन प्राप्त हो रहा है। तो ये सभी के सभी कौन से पदार्थ है, तो ये सभी के सभी पदार्थ क्या हैं, एसिड हैं। अगर सभी का नाम देखना चाहें तो इसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका नाम है हाइड्रोजन नाइट्रेट, इसका नाम है हाइड्रोजन फॉस्फेट, और इसका नाम है बाबू, हम लोग अगर देखें तो इसका नाम है इथेनोइक एसिड, और इसी को हम लोग बाद में सिखाएंगे कि इसी को हम लोग कहते हैं एसेटिक एसिड। अगर हम लोग इसका नाम देखना चाहें, ये सभी का नाम अगर एसिड के अनुसार देखना चाहें तो इसका नाम है बाबू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका नाम है नाइट्रिक एसिड, इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड, और इसका नाम है बाबू एसेटिक एसिड या इथेनोइक एसिड। तो चलो यहाँ पर आप ये सभी एग्जाम्पल को आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। ये सभी आर्हेनियस द्वारा दिया गया डेफिनेशन के अनुसार एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल बतला रहा है कि किस तरह से हम लोग पहचान सकते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्ल है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, और ये बात हम बहुत बार करेंगे तो आपको ऐसे भी समझ में आ जाएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, जो अम्ल होता है बाबू स्वाद में खट्टा होता है, ये बात हमने पहले जान लिया। इसके बाद हमको सभी चीज को टेस्ट करके नहीं पता कर सकते, तो आर्हेनियस ने एक परिभाषा दिया अलग से, प्रयोगशाला में उन्होंने करके दिखाया और बताया कि हम इस तरह से भी पता कर सकते हैं कि कौन एसिड है और कौन बेस है। तो उन्होंने बताया था कि जिस पदार्थ को जल में घोलेंगे और जल में घोलने के बाद अगर वो हाइड्रोजन आयन देता है या हाइड्रोजन आयन का निर्माण करता है, तो उस कंडीशन में हम उसे कहेंगे कि वो क्या है, अम्ल है। अब उसी तरह से हम लोग यहाँ पे भस्म को भी देखें, तो भस्म लिखकर आप लोग जल्दी से डैश दीजिए। आप इसे एग्जाम्पल में अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। भस्म लिखकर डैश देगा, भस्म लिखकर डैश देगा, लिखेगा बाबू वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन ब्रैकेट में लिखेगा बाबू OH माइनस, हाइड्रोक्साइड आयन इसी को कहते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है भस्म कहलाता है। यानी जो बेस होगा ना बाबू, जो पदार्थ बेस होगा, अगर हम उसे जल में घोलेंगे तो वो हमको क्या देगा, हाइड्रोक्साइड आयन देगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, ये बात आर्हेनियस द्वारा बताया गया था, आर्हेनियस द्वारा लेबोरेटरी में तैयार किया गया था। इस पे जब संशोधन हुआ, उन्होंने बताया कि नहीं, हम इस तरह से भी पता कर सकते हैं, तो ये बात प्रचलित हुआ और आज हमारे साथ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, NaOH। जब बाबू हम इसे जल में घोलेंगे तो इसका आयन टूटेगा, और जब टूटेगा तो क्या मिलेगा, Na प्लस OH माइनस। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या मिल रहा है, OH माइनस मिल रहा है, यानी हाइड्रोक्साइड आयन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन। तो जिस पदार्थ, हमने बताया था कि जिस पदार्थ को जल में घोले और घोलने के बाद अगर उससे हमको हाइड्रोक्साइड आयन प्राप्त हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू, उसे हम लोग बेस कहेंगे, भस्म कहेंगे। जैसे में एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, KOH। अगर हम इसे जल में घोलते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है बाबू, K प्लस OH, जिसमें K प्लस दिख रहा है, OH माइनस दिख रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आप देख सकते हैं कि ये भी क्या है, भस्म है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, तो जब हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी अगर जल में घोले तो हमको क्या प्राप्त होगा बाबू, Ca प्लस OH। तो आप देख सकते हैं कि कैल्शियम प्लस प्लस मिलेगा, लेकिन OH क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। तो OH माइनस यानी हाइड्रोक्साइड आयन प्राप्त हो रहा है। तो आप ये तीनों पदार्थ से देख रहे हैं कि जब हम तीनों पदार्थ को जल में घोल रहे हैं तो इससे हमको हाइड्रोक्साइड आयन प्राप्त हो रहा है, और जिससे हाइड्रोक्साइड आयन प्राप्त हो जाए बाबू, उसे हम लोग क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। तो ये था हमारा एसिड और ये था हमारा बेस।
तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको दोनों टॉपिक से जो हमने बताया, एक साधारण परिभाषा बताया कि किस तरह से हम लोग एसिड बेस को पहचान सकते हैं, दूसरा आर्हेनियस द्वारा बताया, दोनों बात आपको जरूर समझ में आया होगा। तो यहाँ पर अब हम लोग देख लेते हैं बाबू अम्ल और भस्म का गुण। अम्ल और भस्म का गुण बहुत ही सिंपल है, तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। अब हम लोग देख लेते हैं कि अम्ल कैसा होता है, भस्म कैसा होता है। तो सबसे पहला पॉइंट हमने देख लिया कि अम्ल स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, भस्म स्वाद में कड़वा होता है। भस्म स्वाद में कड़वा होता है। दूसरा पॉइंट, अगर हम लोग एसिड को बेस के साथ मिलाते हैं तो ये क्या कर देगा, बेस को उदासीन कर देगा। अगर हम लोग बेस को एसिड के साथ मिलाते हैं तो ये एसिड को उदासीन कर देगा, और उदासीन करेगा तो कोई और प्रोडक्ट भी बनाएगा। वो प्रोडक्ट क्या होगा बाबू, वही प्रोडक्ट होगा हमारा साल्ट, वही प्रोडक्ट होगा हमारा लवण। यानी जब वो उदासीन होगा तो उस कंडीशन में एसिड बेस मिलकर हमारा लवण तैयार करेगा, साल्ट तैयार करेगा। तो चलो हम छोटा सा गुण देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट बनाएगा बाबू अम्ल तथा भस्म में गुण, या भौतिक गुण लिखेगा, अम्ल तथा भस्म का भौतिक गुण। अम्ल तथा, टॉपिक बना लीजिए, अम्ल तथा भस्म, जिसको अब हम लोग क्या कहेंगे बाबू, क्षार भी कहेंगे, क्योंकि हम इसका जलीय विलयन तैयार करेंगे तब ये काम होगा। क्षार, भस्म का जलीय विलयन को हम लोग क्षार कहते हैं, बात आप याद कर लीजिए, का भौतिक गुण, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे बाबू, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो चलो हम लोग यहाँ पर टॉपिक बना लिए। अब आप लोग अपने कॉपी में, कॉपी के बीच बीच एक लाइन खींच लीजिए, एक तरफ लिख लीजिए अम्ल, ताकि आपको लिखने में आसानी हो और याद करने में भी आसानी हो। एक तरफ एसिड लिख लीजिए और एक तरफ भस्म बेस लिख लीजिए। चलिए जल्दी से आप लोग टॉपिक बना लीजिए इस तरह से। पहला पॉइंट लिखेगा बाबू, चलिए, तो अम्ल का जलीय विलयन, हम बार बार अम्ल नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग अम्ल में ही काम कर रहे हैं, तो थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे, आप पूरा लिखिएगा। अम्ल का जलीय विलयन स्वाद में क्या होता है बाबू, स्वाद में खट्टा होता है, खट्टा होता है। इधर लिखेंगे भस्म का जलीय विलयन, या जलीय विलयन, भस्म का जलीय विलयन का स्वाद, आप शॉर्ट में सिर्फ भस्म का स्वाद भी लिख सकते हैं। स्वाद कैसा होता है बाबू, कड़वा होता है, कड़वा होता है। कड़वा मतलब गाय भैंस वाला बच्चा नहीं, यहाँ पर कड़वा जो आपको लगता है पीने के बाद मुंह जैसे तैसे हो जाता है ना, वो वाला कड़वा। दारू पिए हैं कभी? हाँ, दारू पिए हैं? नहीं पिए तो पी लीजिएगा, अभी मिल भी रहा है सगरों, बिहार में नहीं मिल रहा, बाकी सगरों मिल रहा है। नहीं, दारू नहीं पीना चाहिए, ख़राब है। उसके लिए भी हमने एक बात बताया, पढ़ाया आपको कि दारू किस तरह से ख़राब है, तो दारू नहीं पीना चाहिए। लेकिन आप कभी वैसा कोई चीज़, वैसा कोई सिरप वगैरह कभी पिए होंगे तो वो भी आपको एकदम मुंह खराब कर देता होगा। तो जो मुंह खराब कर देता हो वही कड़वा है, और वो समझ जाइए कि क्या है, बेस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जलीय विलयन क्या होता है बाबू, खट्टा होता है। अब हम लोग देखेंगे कि और किस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं कि अम्ल है। तो दूसरा पॉइंट हमने क्या बताया कि जल में घुलकर, अम्ल जल में, दूसरा पॉइंट लिखेगा, अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। सेकेंड पॉइंट, चलिए इधर लिख लीजिए, भस्म जल में घुलकर, भस्म जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है, प्रदान करता है। नेक्स्ट, ये जो हमारा अम्ल होता है ना बाबू, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल नीले
लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसका हम प्रैक्टिकल आपको करके दिखाएंगे कभी, कर देता है। और इसका विपरीत इधर हो जाएगा, भस्म लाल लिटमस पत्र को, भस्म को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, क्षार भी कहेंगे ना, क्योंकि जलीय विलयन इसका तैयार हो रहा है, जलीय विलयन से ही हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि क्षार लाल लिटमस, क्षार ही होगा, भस्म नहीं होगा, क्योंकि जब तक हम जल में नहीं घोलेंगे यानी उसका जलीय विलयन तैयार नहीं करेंगे, जब तक हमको पता नहीं चलेगा। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। ठीक है, नेक्स्ट, इसका पीएच मान, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है जी, इसका पीएच मान क्या है, पीएच मान कैसे निकालते हैं, किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, सारा बात बताएंगे। इसका पीएच मान 7 से कम होता है, कम होता है। इसमें देखेंगे बाबू, इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। एक बात आपको बताएं, अगर आपको प्रॉपर्टीज याद नहीं कर आता है या किसी के बीच में अंतर नहीं करने आता है, तो आपको एक तरफ की याद कर लेना, उसका विपरीत उधर लिख देना है। एक छोटा सा और लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, यह भस्म को क्या कर देगा, उदासीन करता है या उदासीन कर देता है, उदासीन कर देता है। भस्म को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। उदासीन करके क्या देता है हमको बाबू, हमको देता है साल्ट और वाटर, यानी लवण और जल। यह इसको उदासीन कर देगा, यह अम्ल को उदासीन कर देता है। और आप लोग कॉपी अच्छे से बनाइए, उदासीन कर देता है। और ये भी क्या हमको देगा बाबू, साल्ट और वाटर। तो चलो जल्दी से आप लोग पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, एक तरह से दोनों का गुण भी हो गया और एक तरह से दोनों का अंतर भी हो गया। यानी अगर आपसे कोई कहे कि अम्ल और भस्म के बीच में अंतर स्पष्ट करो, तो आप यही बात को लिख सकते हैं, एक तरफ अम्ल लिख दीजिए, एक तरफ भस्म लिख दीजिए, तो आपको आसानी से दोनों का क्या वो अंतर लिखा जाएगा और दोनों का गुण भी याद हो जाएगा। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो ले लिए, स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए, तो अब हम लोग बाबू इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि हमारा अम्ल और भस्म का केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, रासायनिक गुण क्या होता है, यानी अम्ल किसके साथ मिलकर क्या बनाता है, भस्म किसके साथ मिलकर क्या बनाता है। इसके बाद हम लोग पीएच के बारे में पढ़ेंगे, पीएच क्या है, पीएच का मतलब क्या है, पीएच कहाँ से आया है, इसका प्रयोग कहाँ है, किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास, अगले क्लास में आपको शेड्यूल बता दिया जाएगा कि कौन कौन सा दिन आपको 10th क्लास का वीडियो मिलेगा। तो अगर आप पहले का क्लास नहीं किए हैं तो जाकर पहले कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। लेकिन आपको जो बताया कि कल हम लोग का ऑनलाइन टेस्ट होगा, तो उस टेस्ट के बारे में आप सभी कोई अपने अपने मोबाइल से व्हाट्सएप हमें करके पता कर ले और हमसे जुड़े रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।